एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना क्लोजेट टूर। ऑल्सो आप में से कई लोगों ने पूछा था कि सिया भूमि का जो क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शेयर कीजिए, तो आज के वीडियो में मैं वो भी इंक्लूड करने वाली हूँ। तो ये जो एरिया है यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, ये हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो है, और इसमें 2 क्लोजेट्स हैं। तो मोस्टली ये जो क्लोजेट्स हैं वो मैं और सिया भूमि, हम तीनों के कपड़े जो हैं वो इसमें होते हैं। तो मैं इन्हीं का टूर शेयर करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का जो क्लोजेट है वो जो नेक्स्ट वाला ऑल्टरनेट जो बेडरूम है, तो वो स्टडी रूम काइंड ऑफ है, और उसमें भी एक क्लोजेट दे रखा है। तो वहाँ मेरे हस्बैंड का क्लोजेट है, और जो वो खुद ही ऑर्गेनाइज रखते हैं, मुझे उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के वीडियो में मैं अपना और अपनी दोनों डॉटर्स का जो क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना जो मिनिमल वैनिटी एरिया है उसका टूर। तो क्लोजेट के फ्रंट में ही एक मिरर लगा हुआ है और एक कैबिनेट से दे रखे हैं, तो वहां मैंने छोटा सा मिनिमल वैनिटी एरिया जो है वो बना दिया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सिया भूमि के लिए रिसेंटली कुछ कपड़े परचेज करके लेकर आई, तो वो भी शेयर कर देती हूँ। और सिया का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ कपड़े तो ऑलरेडी हैं उसके पास, और हमने सोचा कि कुछ कपड़े और बाय कर लेते हैं। ऑल्सो भूमि के भी काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए थे, तो इसलिए हमने थोड़ी शॉपिंग की है कार्टर्स से। तो क्विकली मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। तो आई होप आपको जो छोटा सा आज का व्लॉग या वीडियो है वो अच्छा लगेगा। सो कीप वॉचिंग गाइज। उनके साथ जो बच्चों के कपड़े लेकर आई हूँ कार्टर्स से। एक ये भूमि के लिए है 2 to 3 इयर्स के बच्चों का कार्टर्स का ये टैंक है, तो फ्रॉक्स वगैरह के नीचे लेयरिंग के लिए काम आता है। तो इसमें 2 पेयर हैं, इस पे बाय 1 गेट 1 था, तो ये 2 का पेयर है और एक पैकेट इसके साथ फ्री था। इसके अलावा भूमि के लिए मैंने ये प्यारे से शूज लिए हैं। कितने प्यारे हैं ये देखिए, इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसके पैरों में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये फ्रॉक्स के साथ भी पहन सकते हैं, किसी इंडियन ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं, तो इस तरह के। और इनका जो नंबर है वो 6 नंबर है। और मैं सोच रही थी कि सिया के लिए भी सेम जैसे भूमि के लिए है वैसे ले लूं, लेकिन सिया का वो साइज नहीं मिला। तो सिया के लिए ये इस तरह की बैलीज काइंड ऑफ शूज हैं ब्लू कलर के, और इसमें इस तरह के नॉट्स से लगे हुए हैं कुछ, और ये है। तो सिया के लिए सेम नहीं मिला है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट है। एंड नेक्स्ट है भूमि के लिए ये एक फुल स्लीव्स का शर्ट काइंड ऑफ है, और साथ में है उसकी ये पजामी। तो ये वाला जो है ये पुष्पेन ने सेलेक्ट किया है कि उसके लिए अच्छा रहेगा। इसका कपड़ा जो है मिक्स काइंड ऑफ है। और नेक्स्ट पेयर है भूमि के लिए ये, तो ये एक पजामी है और साथ में है ये एक वंजी काइंड ऑफ, और इसका कोट अच्छा है, वेरी क्यूट लिटिल सिस्टर। ये भी इसका कॉटन का कपड़ा है। ऑल्सो नेक्स्ट पेयर है ये अगेन भूमि के लिए, तो ये फुल स्लीव्स का है कॉटन का, और साथ में है इसके पजामी। तो ये मुझे काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। वीडियो में इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो टांगा हुआ था तो बहुत स्मार्ट लग रहा था, इसलिए मैंने भूमि के लिए सेलेक्ट किया है। और एक है भूमि के लिए ये पजामी, तो इस पे कलरफुल हार्ट्स बने हुए हैं, कॉटन की पजामी है, जिसको मिक्स एंड मैच करके किसी अदर ड्रेस के या टी शर्ट्स के साथ पहना जा सकता है। और पजामी है ये भूमि के लिए, तो ये मिक्स कपड़े काइंड ऑफ की है, और इसमें थोड़ा ब्लैक सा कलर है, इसको भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। एक और पजामी है, ये है पिंक कलर की, और ये भी भूमि के लिए है, तो इसको भी मैं ऐसे रैंडमली लेकर आई हूँ। इसके अलावा एक और पजामी है, तो ये फ्लावरी प्रिंट जैसी है, तो ये भी भूमि के लिए है ये कलरफुल डॉट्स वाली पजामी, तो ये भी भूमि के लिए है। और एक है ये फुल स्लीव्स का वंजी काइंड ऑफ, तो ये फुल स्लीव्स का है और कॉटन का है, इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट सा लगा, तो ये भूमि के लिए है पहनने के लिए। तो मोस्टली कपड़े जो हैं वो भूमि के लिए हैं। सिया के लिए कुछ इतना अच्छा दिखा नहीं, और सिया के लिए हम अलग से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। इसके अलावा एक टी शर्ट है ये पिकॉक वाली, यू कैन सी दिस, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो ये हमने एक सिया के लिए ली है, और सिमिलर टू दैट एक मैंने ली है भूमि के लिए, तो आप देख सकते हो। तो दोनों बहनों को एक जैसे पहनाने में अच्छा लगता है मुझे, तो जहाँ भी ऐसा होता है कि दोनों के मिल रहे हैं सिमिलर से साइज, तो मैं ले लेती हूँ। और सिया के लिए एक और टी शर्ट है, सिया को रेनबो बहुत अच्छा लगता है, तो ये रेनबो टी शर्ट मिल रही थी एक, तो ये सिया के लिए ले ली है। ये ग्रे कलर की है, सिंपल कंफर्टेबल सी टी शर्ट। नेक्स्ट है ये एक और फुल स्लीव्स की वंजी काइंड ऑफ है टू सपोर्ट द डायपर, और ये फुल स्लीव्स है, तो ये भूमि के लिए है एवरीडे यूज में पहनने के लिए। तो ये सारे कपड़े हो गए हैं, ज्यादातर कपड़े तो भूमि के लिए हैं। और सिया के लिए कुछ कपड़े पुष्पेंद्र कॉस्को से पजामीज एंड ऑल ले आए थे, और इसके अलावा कुछ और उसकी शॉपिंग कर लेंगे। तो दिस इज ऑल। एंड मैं सिया और भूमि का ना बहुत मन था ना नेकलेस लेने का,
तो मैं लेकर आई हूँ उनके लिए प्यारे से 2 नेकलेस। तो ये कार्टर्स के ही हैं और बहुत ही प्यारे हैं ये नेकलेस। यू कैन सी दिस। बच्चों को ना बड़ा शौक होता है और यही एज होती है इस तरह के कलरफुल सी चीज़ें पहनने की और ऐसे शौक करने के लिए। तो मैंने सिया और भूमि के लिए, दोनों के लिए लिए हैं। और तो देखिए कितने प्यारे से हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं नेकलेस। सो ये तो हो गई है सिया और भूमि की शॉपिंग सारी। तो मोस्टली इसमें कि भूमि के ही कपड़े ज़्यादा हैं, सिया के तो बहुत कम मिले हैं। तो ये हो गई है। ऑल्सो मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर ना जॉकी का स्टोर था, तो वहाँ पे ना काफ़ी कंफर्टेबल सी लेगिंग्स मुझे दिखी। और आप लोगों ने देखा ही है कि मुझे लेगिंग्स पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी रहती है। तो ये है एक जॉकी की लेगिंग। सो बहुत ही सिंपल सी लेगिंग है, बट पहनने के बाद जैसे ट्राई करी मैंने, बहुत कंफर्टेबल थी। और इसका ये जो बेल्ट है, ये वाइड बेल्ट है। तो इस तरह की लेगिंग्स काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं पहनने में। जो भी चौड़े बेल्ट वाली लेगिंग्स होती हैं, टमी पे काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और बैक पेन वगैरह में भी हेल्प करती हैं। सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये ग्लासेस और हैं कार्टर्स के जो सिया भूमि ने अपने लिए सेलेक्ट किए थे और ये कार में वो लोग लगा के आई थी, तो ये उनको काफ़ी अच्छे लगे हैं। एंड देन मूविंग ऑन गाइज, मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपना जो मिनिमल सा वैनिटी एरिया है उसका टूर। तो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और सिंक दे रखा है। तो हमारा जो मास्टर बेडरूम है उसमें यहाँ पर एक और अटैच्ड बाथरूम है जिसके बाहर की तरफ ये स्पेस दे रखा है। तो मैंने अलग से कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं लिया हुआ है, सिंपली इसी एरिया को हम लोग यूज़ करते हैं। एक टॉवल टांगा हुआ है, सिंक है यहाँ पर, और इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तरफ तो आप देखोगे कि कॉम्स वगैरह रखे हुए हैं। एक प्लास्टिक का ऐसे एक स्पेयर डब्बा था, उसमें मैंने कॉम्स वगैरह डाल दिए हैं। यहाँ पर सिंक है और अदर साइड में यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट है जिसपे मैंने कुछ क्लचर्स, रबर बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं और उसके साइड में ही कुछ सामान रखा हुआ है। तो और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। उसमें लिप बाम वगैरह, लिपस्टिक्स वगैरह, जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं मेरी वो हैं, और कुछ लोशन वगैरह वो सब है। चार्जिंग पॉइंट भी मैंने यहाँ लगा रखा है और इसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो मेडिसिन कैबिनेट काइंड ऑफ है ये। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ परफ्यूम वगैरह, नेल पॉलिश और मिसलेनियस सी चीज़ें जो हैं वो नीचे वाले सेक्शन में रखी हुई हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट। और काफ़ी आराम से मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई हैं और ड्रेसिंग टेबल कभी ख़रीदने की फिर ज़रूरत नहीं लगी है अभी। तो रेंटेड अपार्टमेंट है, इसलिए ज़्यादा सामान ना ख़रीदने की बजाय कम से कम सामान में मैंने काम चलाया है। उसके बाद इसके अपोजिट में आप देखोगे ये है क्लोज़ेट मेरा, जिसका टूर मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और क्लोज़ेट ऑर्गेनाइजेशन मेरा बहुत ही सिंपल और बहुत ही वर्किंग आउट सिचुएशन में है। तो ये देखिए ऊपर का जो शेल्फ है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक सामान नहीं रखा है क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर मैंने एवरीडे यूज़ के कपड़े जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, लेगिंग्स, टी शर्ट्स एंड ऑल। और साइड में कुछ इंडियन बैंगल्स और मिसलेनियस सी चीज़ें हैं। नीचे आप देखोगे तो मैंने कुछ साइड में हैंगर्स टांगे हुए हैं और मोस्टली मैंने चीज़ें हैंग करके रखी हुई हैं। शिकागो में ठंड रहती ही है, कभी न कभार ठंड हो जाती है समर में भी, तो कुछ ना कुछ गर्म कपड़े बाहर रखने ही पड़ते हैं। और सारे कपड़े मैंने इस तरह से हैंग करके रखे हैं। पहले टी शर्ट्स हैं, फिर नी लेंथ ड्रेसेस हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग ड्रेसेस हैं, और उसके बाद हैं फिर इंडियन सूट्स एंड कुर्तीज़। और मैं एवरीडे यूज़ में कुर्तीज़ वगैरह कम पहनती हूँ, इसलिए पीछे की तरफ उनको टांग दिया है। और क्लोसेट के अदर साइड में आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा ये ऐसे ऑर्गेनाइज़र सा है, इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं जैसे श्रग्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह और स्कार्फ, दुपट्टाज एंड एवरीथिंग। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इस तरफ हो गई हैं। तो यही है मेरा एक क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसी तरीके से मैं रखती हूँ। पहले सिया भूमि का जो शेल्फ़ है वो भी मैं यहीं रखती थी, बट अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने सिया भूमि का शेल्फ़ जो है वो बाहर निकाल दिया है। और एक और शेल्फ़ है यहाँ पर इसी रूम में, तो ये थोड़ा छोटा है और इसमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं मोस्टली और कुछ अपने इंडियन कपड़े। तो चलिए इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मैंने किस तरीके से रखा है। तो इसमें सिया भूमि की फ़्रॉक्स हैं कई सारी, जिसको मैंने हैंगर पे टांगा हुआ है। हैंगर पे टांगने से इसकी जो आयरन है वो ख़राब नहीं होती है। और उसके ऊपर की तरफ कुछ इंडियन कपड़े हैं मेरे और कुछ बैग वगैरह, वो मिसलेनियस सामान है। और यहाँ पर तो फ्रॉक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और थोड़ी सी स्पेस अभी बची हुई है, अगर कुछ और फ्रॉक्स वगैरह ड्रेस टांगनी हो तो जगह है अभी। और इसमें नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो नीचे एक मैंने बैग रखा हुआ है।
तो ये बैग जो है इसमें मेरे इंडियन कपड़े, साड़ीज़ वगैरह हैं। तो जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं इसे निकाल के यूज़ करके और उसके बाद इसमें रख देती हूँ वापस। कैमरा रखा हुआ है यहाँ पर और कॉर्नर में रखे हुए हैं कुछ बेबी वाइप्स। तो इसमें बड़ा डब्बा था तो मैं निकाल लेती हूँ एक पैकेट और उसके बाद पूरा बॉक्स जो है वहीं रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्लोज़ेट जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। एंड देन मूविंग ऑन, एक ये कैबिनेट सा है, ये बाहर रखा हुआ है। पहले ये कैबिनेट क्लोज़ेट्स के अंदर था, बट अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया तो मैंने इसको बाहर रख दिया है, क्योंकि अंदर काफ़ी जगह घेरता था और कुछ टांगने की जगह नहीं बचती थी। सो इस वाले शेल्फ में सबसे ऊपर रखी हुई हैं कुछ बुक्स और उसके साइड में है सिया और भूमि के हेयर बैंड्स हैं और कुछ उनके अंडरगारमेंट्स हैं। एंड देन कुछ बेसिक सी दवाइयाँ, कुछ लोशन, टेल्कम पाउडर, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट वाले शेल्फ़ को यूज़ में ले लिया है। एंड देन पूरा जो कैबिनेट है इसमें बच्चों के ही कपड़े हैं। तो मैंने कपड़े ऐसे ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि फुल स्लीव्स के कपड़े एक तरफ और फुल पजामीज़ एक तरफ, शॉर्ट्स एक तरफ और टी शर्ट्स एक तरफ, तो और हुडी वगैरह जो है गरम कुछ निकाली हुई हैं वो एक तरफ। तो इससे क्या होगा कि जब भी ज़रूरत हो उस हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ। और साइड में एक बास्केट लगाई हुई है, जो भी डेलिकेट कपड़े होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह, वो उसमें मैं डाल देती हूँ। और लॉन्ड्री करते टाइम जैसे वो फुल हो जाती है बास्केट तो उसको अलग से वॉश कर लेती हूँ डेलिकेट्स वाली साइकिल पे, इससे वो कपड़े जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो ये वाली जो कैबिनेट है काफ़ी काम में आती है, क्योंकि एवरीडे यूज़ की जो चीज़ें हैं मोस्टली इसमें ही हैं। और सिया भूमि को पता है कि कहाँ से निकालना है, तो वो अपने आप ही अपनी पजामी, टी शर्ट्स यहाँ से निकाल लाती हैं जब मैं उनको कहती हूँ। तो इससे उनको भी ईजी टू ग्रैब रहता है, तो इससे वो खुद से भी अपने कपड़े सेलेक्ट करना लर्न कर रही हैं। तो इस तरीके से हो गया गाइज़ मेरा क्लोजेट का टूर। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो बाय एवरीवन।